हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन याद करने वाले हैं, वो भी मात्रक से संबंधित है यानी यूनिट। तो यूनिट याद करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन है कि भार की SI इकाई क्या होती है। तो भार की SI इकाई जो होती है वह न्यूटन होती है। यह आपको पता होना चाहिए कि भार की SI इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होती है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन इसका दिया हुआ है कि SI पद्धति में भार यानी वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य SI मात्रक भी दिया गया है जिसमें देखिएगा कि लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है। उसी प्रकार आगे है आपका ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भार का SI मात्रक क्या है। सेम क्वेश्चन दे दिया गया है। तो भार का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई आप जानते होंगे कि संवेग का इकाई जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि संवेग क्या है, सदिश है या अदिश है, तो सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी नियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। और यहाँ पे देखिए ये सूत्र याद रखिएगा कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखिए संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, तो किलोग्राम होता है, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बटा में सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, यानी केजी मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यही चीज यहां पे दिया हुआ था ऑप्शन नंबर बी में। इसका देखिएगा कि और भी इसमें दिया गया कि किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा नंबर कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वह अश्व शक्ति होती है, यानी हॉर्स पावर होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हॉर्स पावर, अब यहाँ पे देखिए कि हॉर्स पावर जो होता है यानी शक्ति बराबर होता है, यानी पावर बराबर, यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट के बराबर होता है। और शक्ति का इकाई यहाँ पे डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए डिस्कशन दिया गया है कि भौतिकी में शक्ति यानी पावर का विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि शक्ति बराबर, यहाँ पे शक्ति बराबर दिया गया है पावर बराबर W/T यानी कार्य बटा समय होता है। इस सूत्र को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको फायदा करेगा। अब देखिए शक्ति यानी शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा वॉट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति यानी पावर जो होता है को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग में लाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। अब इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। किसमें, तो डेसिबल में मापा जाता है। किसको, तो ध्वनि को। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम ध्वनि क्या होती है, तो 45 डेसिबल होती है। और WHO के अनुसार ही यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ही 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 75 डेसिबल से ऊपर का अगर ध्वनि होगा तो कान को तकलीफ देगा, कान का चदरा भी फट सकता है। अगला देखिएगा छठा नंबर, इसमें दिया गया है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक जो होता है वह कूलम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। अब इसका डिस्कशन देखिए यहाँ पे। तो डिस्कशन दिया गया है कि विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है।
जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, तथा दूसरा होता है ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो देखिए विद्युत आवेश जो है, ये बोले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन कि विद्युत जो है रबर से उत्पन्न होता है। आप जानते होंगे इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। किसका? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है। और देखिएगा यहाँ पे डिस्कशन कि प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लिखेगा तो ये होता है आपका, मीटर वाला भी पूछ देता है कभी कभी, तो 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर किलोमीटर में आपको पूछेगा तो 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और यही चीज़ अगर मीटर में पूछेगा तो 9.461 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो ओम होता है। अब यहाँ पे इस डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए ओम का नियम किसे कहते हैं? तो ये चीज पता चल गया आपको। इसे V बराबर IR से दर्शाते हैं। यानी ओम का नियम को हम लोग क्या करते हैं कि V बराबर यानी विभवांतर बराबर धारा गुने रेसिस्टेंस यानी R, जिसे प्रतिरोध भी बोला जाता है, से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो देखिएगा प्रतिबल की इकाई जो होती है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल अब बटा में क्षेत्रफल। तो आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल कीजिएगा तो आंतरिक तो आपका आ जाएगा न्यूटन, यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल जो होगा वह उसको न्यूटन में मापते हैं, और क्षेत्रफल को यानी एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन होती है, और शक्ति का वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है और कुछ राशि है उसका मात्रक है। धारा का एम्पियर में यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, आवेश को कूलम में मापा जाता है, कार्य तथा ऊर्जा को जूल में यानी कार्य और ऊर्जा दोनों को जूल में, और सामर्थ्य को वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड यानी जूल बटा सेकेंड में मापा जाता है। अगला देखिएगा कि आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश की एसआई इकाई जो होती है वह कूलम होती है। अभी जस्ट आप याद किए हैं कि आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? तो कूलम होती है। अब यहाँ पे इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। यानी वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है कि उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन धन अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी एक दूसरे को क्या करेगा कि धक्का देगा। धक्का मतलब क्या है कि दूर उसको हटाएगा। तथा विपरीत प्रकार के आवेश यानी जैसे धन ऋण रहेगा या ऋण धन रहेगा, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस, दोनों क्या करेगा? तो आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि दो अलग आवेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है यानी अपने ओर खींचती है। अब देखिए आवेश की एसआई इकाई कूलम होती है। आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? तो कूलम होता है, यानी कूलम में मापा जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का, देखिए एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, और वाट जो होता है विद्युत शक्ति अथवा जूल का होता है। अगला देखिए निम्न को मिलान कीजिए। अब यहां पे देखिएगा कि इसको मिलान करना है। एक में है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो देखिएगा यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है? तो आप जानते होंगे कि इसका होता है टेस्ला।
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और देखिए अगला जो है स्वप्रेरक, तो स्वप्रेरक का क्या होता है, तो हेनरी होता है, हेनरी होता है। और एक जो बच गया चुंबक फ्लक्स, तो चुंबक फ्लक्स को किस में, तो वेबर में। तो यही आपका हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। इसका देखिए यहाँ पे डिस्कशन दे दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर क्या होता है, कि टेस्ला होता है, स्वप्रेरक बराबर हेनरी होता है और चुंबक फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो देखिए ऊर्जा की इकाई के समान किसका इकाई होता है, तो कार्य का होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा का कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकेंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। इसका देखिएगा अगला कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो वॉट कहा जाता है, यानी शक्ति को वॉट में मापा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन में कि शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति यानी पावर बराबर होता है W/T। इससे पहले भी आप देखें कि शक्ति बराबर क्या होगा, तो कार्य बटा समय होता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, शक्ति की SI इकाई वॉट होती है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया। 1 वॉट शक्ति 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। यानी 1 वॉट शक्ति जो होती है वह क्या होती है, कि जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, या फिर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि किसका कोई इकाई नहीं है, तो घनत्व का है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व का नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है, जबकि सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। अगला देखिएगा कि विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश को आप किस में मापते हैं, तो कूलम्ब में मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन में कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है, इसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश नाम की इस राशि को निरूपित करने के लिए Q यानी कैपिटल Q या स्मॉल q अक्षर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की SI इकाई कूलम्ब है। अगला देखिएगा कि निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सदिश होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि बल जो है वह अदिश राशि नहीं है, यानी क्या है, तो सदिश राशि होगा। यहाँ डिस्कशन में देखिएगा कि बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों ही जरूरत पड़ती है। यानी सदिश में क्या होता है कि सदिश में आपको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी जरूरी है। तो सदिश राशि यहाँ पे कुछ सदिश राशि दे दिया गया है। तो सदिश राशि जैसे बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि क्या है, तो सदिश राशि है। जबकि अदिश राशि क्या है, तो कार्य है, समय है, दूरी है, धारा है, ये सब अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो देखिए एम्पियर सेकेंड जो होता है वह आवेश की इकाई होती है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिस्कशन कि एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश यानी Q, स्मॉल q या कैपिटल Q, प्रवाह की दर को धारा यानी I स्मॉल I कहते हैं। अर्थात धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा टाइम, या फिर Q बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो जाएगा IT हो जाएगा। इसलिए एम्पियर बराबर क्या होता है कि आवेश बटा सेकेंड होता है, या आवेश बराबर होता है एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ये चीज आप इससे पहले पढ़ चुके हैं।
यानी ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गैलन सामान्यतः डैश डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किस में मापा जाता है, जैसे गैलन को कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिएगा यहाँ पे कि आयतन की माप के रूप में किया जाता है, यानी वॉल्यूम के माप के रूप में किया जाता है किसका, तो गैलन का। यहाँ पे देखिएगा कि गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 लीटर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है, तो आप जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, क्योंकि खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन देख लीजिएगा कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों यानी तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। और आप जानते होंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो वहां पे हम बोले थे क्या कि दिया हुआ था 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और यहाँ पे देखिए मीटर में दे दिया गया है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट जो होती है वह ओम होती है। क्या होती है, तो ओम होती है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। कुछ राशि है और उसका मात्रक दिया गया है। विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, शक्ति को वॉट में मापते हैं, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को ओम में मापते हैं और विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ डिस्कशन देख लीजिए कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर होता है, यानी प्रेशर बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा में पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी दाब एक अदिश राशि है। इसको ध्यान में रखिएगा कि दाब क्या है कि एक अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डैश डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डैश डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इसे मापा जाता है। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्कशन देखिएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य जो दूरी होती है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, यानी खगोलीय इकाई बराबर होता है, कितना होता है, तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। यानी एक वर्ष में जो तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बल यानी फोर्स की एक एसआई यूनिट क्या होती है। तो बल का एसआई यूनिट जो होता है वह क्या होता है, तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ राशियां हैं और एसआई मात्रक इसका दिया हुआ है। तो ताप को किस में मापा जाता है, तो केल्विन में मापा जाता है। बल को न्यूटन में, दाब को पास्कल में, विद्युत धारा को एम्पियर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, इसका मतलब गलत होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या टेस्ला में मापा जाता है, तो नहीं,
यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन में दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वह वेबर होती है, न कि टेस्ला। तो यहाँ पे टेस्ला दे दिया गया था, जबकि क्या होता है तो वेबर होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। तो विस्थापन की एसआई यूनिट में इकाई जो होता है वह क्या होता है तो मीटर होता है। इसका डिस्कशन देखिए कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की इकाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो पूछेगा कि विस्थापन कौन सी राशि है, तो यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। किसका तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की एसआई इकाई जो होता है वह वोल्ट होता है। इसका डिस्कशन देखिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश डैश है। तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट में शक्ति को किस में मापते हैं तो शक्ति को वाट में मापते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय जो इकाई है यानी एसआई यूनिट जो है वाट है और 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। अभी जस्ट आप पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वह ओम होता है। क्या होता है तो ओम होता है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन कि दिए गए भौतिक राशियों की एसआई इकाई इस प्रकार होता है। तो जैसे यहाँ देखिए कुछ दिया गया है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, विद्युत आवेश को कूलम्ब में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं और प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। अगला देखिएगा कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किस भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। अगला देखिए कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश डैश की एसआई इकाई होती है। यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसका जो मान की एसआई इकाई जितना होता है उतना ही किसका होता है तो त्वरण का होता है। यानी जी और त्वरण दोनों का जो एसआई यूनिट होता है वह एक ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डिस्कशन में कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो यहाँ पे देखिएगा कि किन दो का एक समान मात्रक होता है। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्कशन में कि किसी पिंड यानी वस्तु पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। क्या है तो यह एक अदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश डैश की एसआई इकाई है। तो देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका एसआई इकाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कि दाब का एसआई इकाई जो होता है एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन में कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है।
यानी दाब बराबर होता है प्रेशर बराबर F/A, यानी बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई डैश डैश होता है। तो क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्कशन में कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, यानी कैपिटल जी का एसआई इकाई है। इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक किसके द्वारा दिया गया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। और इसका बीमीय सूत्र जो होता है m इनवर्स L⁻³ और T इनवर्स 2 होता है। इसका देखिएगा अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई जो होता है ओम होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। जहाँ पे R क्या है? प्रतिरोध है, A लंबाई है, A क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है। जहाँ दे दिया गया है यहाँ पे कि इसका मात्रक ओम होता है। किसका मात्रक? तो प्रतिरोधकता का एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भार की एसआई इकाई डैश डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो भार का जो एसआई यूनिट होता है वह निम्न में से किसके एसआई यूनिट के बराबर होता है? तो देखिएगा कि भार बराबर और बल, यानी भार और बल का एसआई यूनिट एक ही होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए भार तथा बल का एसआई यूनिट एसआई इकाई क्या होता है? तो न्यूटन होता है, यानी दोनों का एक ही होता है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इसमें नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बल और दबाव का एसआई इकाई एक ही नहीं होगा। बाकी बात देखिएगा गति और वेग का एक होता है, कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, विस्थापन और दूरी का एक ही होता है। लेकिन बल और दबाव का एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दिए गए विकल्प में सिर्फ बल और दबाव की इकाइयाँ क्रमशः न्यूटन और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी बल का न्यूटन होता है, जबकि दबाव का क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और अन्य सभी का एसआई इकाइयाँ एक समान होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को